सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अगले 1 मिनट के अंदर आपको यह यकीन हो जाएगा कि ईरान ने अपने आप को एक बार फिर से मजबूत कर लिया है। जुड़े रहिए, लगे रहिए, रिपोर्ट को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आइए सीधा पहले सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं। रिपोर्ट यह है कि आप इस जगह को देख रहे हैं, ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। ठीक, अब जो डैमेज हो गई थी न्यूक्लियर साइट, सिर्फ उसको ईरान ने ठीक नहीं किया है, उसको और मजबूत और एडवांस लेवल पर अपग्रेड किया है। पहली बात, चंद और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, लगातार इन तमाम जो उसकी अंडरग्राउंड मिलिट्री साइट्स हैं या मिसाइल सिटी है, वो मजबूत कर ली है ईरान ने। क्योंकि ईरान को पता है अमेरिका इजराइल कभी भी किसी भी वक्त हमला कर देंगे और धोखे से वो हमला करते हैं, ऐलान करके नहीं करते। तो एक्सपर्ट साहब कह रहे हैं कि ईरान पहले से और कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अब एक बड़ी दिल को ठंडक देने वाली वीडियो है, ये देखिए। रशियन MiG-29 ये ईरान के एयरबेस पर उतरा है। दोस्तों मेहराबाद एयरपोर्ट है ये, और यहां पर फाइटर जेट रूस का उतरा है। रशियन है ये, लेकिन इशारा ये आ रहा है कि ईरान को ये मिल चुका है, लिहाजा अब ईरान के पायलट रूसी MiG-29 उड़ा रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके बाद अब आप कहेंगे रजा भाई सबूत दीजिए, सबूत के साथ मजा आता है। लीजिए सबूत आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ईरान ने जो उसकी अंडरग्राउंड मिलिट्री साइट्स हैं उसको भी अपडेट कर लिया है, मजबूत कर लिया है। और पहले भी ईरान की अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन ईरान ने अपनी तमाम जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है उसको मजबूत कर लिया है, अपडेट कर लिया है। मजेदार बात अब ये और सुन लीजिए, रशिया ने ऑफिशियली कहा है कि भारी मात्रा में ईरान और रशिया यानी हम ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आपस में जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें 80% अपनी अपनी ही करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रूबल है रशियन करेंसी, उसे ईरान एक्सेप्ट कर रहा है, और रशिया ईरान के तुमान हो, दीनार हो, जो भी ईरान की करेंसी है वो एक्सेप्ट कर रहा है। एक खुलासा और हुआ है जो आपके दिल को दुखाएगा। ईरानी जर्नल ने अपने पॉडकास्ट में एक्सेप्ट किया है, खुलासा किया है कि हमने हिजबुल्लाह को वार्न किया था, जो आप पेजर खरीद रहे हैं इधर उधर से, आप वो कहीं और से ना लेकर हमसे खरीदिए। तो हिजबुल्लाह ने कहा था कि ईरान के जो पेजर हैं वो हमें महंगे पड़ रहे हैं और हमें सस्ता और किफ़ायती पेजर चाहिए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं जो आपकी बेचैनी को बढ़ाएगा। जब रशिया पहुंचे थे सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी, तो जो रशियन एम्बेसडर सीरिया के लिए है उससे जोलानी की बातचीत करवाई वहीं पुतिन ने। और फिर उसके बाद खबर यह है कि वो जो सीरिया के अंदर रूस का एम्बेसडर था, वो जोलानी और पुतिन का मैसेज लेकर, खासकर जोलानी का मैसेज लेकर ईरान पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि जोलानी ने यानी सीरिया की सरकार ने ईरान को कोई मैसेज रूस से भिजवाया है। IRGC के एक कमांडर इराक पहुंचे। इराक की ये मीटिंग आपके सामने है। इराकी ऑफिशियल से मुलाकात के दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने जब देखा कि इजराइल हम पर हमला कर रहा है तो हमने जवाबी कार्रवाई की, और हमारी जितनी मिसाइलें थीं सब टारगेट पर हिट हुई, जिसका अंदाज़ा अमेरिका और इजराइल को नहीं था। लिहाजा आगे दोबारा से इन्होंने कोई गलती की तो हमारा हमला 12 डेज वॉर से ज़्यादा खतरनाक होगा। फ्रांस के कई नागरिकों को जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर ईरान ने अपनी जेल में डाला हुआ है। ऐसे ही फ्रांस ने कई ईरानियों को जेल में डाला है, जिसमें ये एक महिला ईरानियन है जो कि जेल के अंदर फ्रांस में बंद है। खबर यह आ रही है कि आजकल में इस ईरानी औरत के बदले फ्रांस और ईरान के बीच एक्सचेंज होगा, यानी
फ्रांस इस महिला को छोड़ेगा, ईरानी महिला को, और ईरान किसी फ्रांसीसी व्यक्ति को रिहा करेगा। इजराइल पहुंचा हुआ है अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, वहां उसने चौंकाने वाला स्टेटमेंट दे दिया। उसने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं ईरान और ईरान के लोग तरक्की करें और उनका भला चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके पास न्यूक्लियर हो। So he actually wants Iran to be prosperous. He wants to have good relations with the Iranians, but they cannot have a nuclear weapon. And so we're going to keep on using and exhausting every diplomatic means possible to try to ensure that Iran does not have a nuclear weapon. That's our focus, and that will remain our focus for the indefinite future. Let me just... अमेरिका के विदेश मंत्री ने इराक के प्रधानमंत्री को फोन करके धमकी दी है। कहा कि आपके मुल्क में इराक की सरजमीन पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और अलग अलग ग्रुप हैं जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, आप उन्हें डिसआर्म करो, हथियार उनसे छीनो, उनको गिरफ्तार करो, बॉर्डर से उनको हटाओ, क्योंकि ये लोग ईरान के जो हैं हमारे लिए सीधा खतरा है। लेकिन उधर इराक के प्रधानमंत्री ने बैलेंस जवाब दिया, स्टेटमेंट जारी किया कि हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, चाहे ज़मीन हो चाहे हमारा आसमान हो, ईरान के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और सिर्फ ईरान नहीं, किसी और देश के लिए भी अपनी ज़मीन और आसमान इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरानियन ऑफिशियल ने कैमरे के सामने ये बात खोली है। जो पूर्व राष्ट्रपति थे हसन रूहानी, जब वो थे तो चाइना से उसका J-10 फाइटर जेट लेने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में हसन रूहानी ने मना कर दिया था। तो इस बात को ये बोलकर अब कहा जा रहा है कि ये इशारा है कि चीन से भी ईरान अब फाइटर जेट लेने की तैयारी में है। नेतन्याहू ने ईरान को लेकर कहा कि ईरान से हम 8 तरफ से लड़ रहे हैं और आखिरी जो तरफ, जो सबसे बड़ी जगह है, वो है सोशल मीडिया वॉर। यानी ईरान हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हम वो भी जंग लड़ रहे हैं ईरान से। बात अगर ये हराम का पिल्ला ये कर रहा है कि सोशल मीडिया वॉर है, तो लीजिए लेबनान में इसकी अम्मा बम फोड़ रही है क्या? लेबनान में जहां सीज़फायर है इजराइल का, वहां सिविलियन इलाके में मकानों में घर लगाकर गज्जा की तरह उड़ा रहा है लेबनान के घरों को, और अगला कहता है कि हम तो बेचारे हैं। सिर्फ यही नहीं, हद ये हो गई, इजराइल का ड्रोन, ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल का ड्रोन लेबनान के राष्ट्रपति भवन के ऊपर उड़ रहा है। ये कैसा सीज़फायर है सुअर के जनों? अरे हराम के पिल्लो, बताओ तो सही। कोई अमेरिका से पूछ ले, ये तेरा पालतू जो है सीज़फायर कह रहा है कि हमारा ये कैसा सीज़फायर है? और फिर ये कहता है कि हम ईरान से जो है 8 तरफ से लड़ रहे हैं। अरे तू एक तरफ से लड़ तो ले एक बार ठीक से। 12 दिन के अंदर तो तू हक दिया ईरान के आगे, हम जंग नहीं चाहते। अब हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा, और दुनिया मानती है कि सही कहा होगा, हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा कि लेबनान से इजराइल को निकलना होगा। इजराइल लेबनान को निगलना चाहता है, हड़पना चाहता है। उन्होंने आगे ये कहा कि अगर हम हथियार डाल भी दें और पीछे हट भी जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इजराइल लेबनान की ज़मीन को हड़पना चाहता है। अब इजराइल कह रहा है, मतलब नसरुल्लाह को ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को तोड़ दिया, बड़े कमांडर मार दिए, सिविलियंस लेबनान के कत्ल कर दिए, और फिर जीत का ऐलान भी कर दिया। और आज ये सुअर का जाना कह रहा है हिजबुल्लाह दोबारा से रिबिल्ड हो रहा है, हिजबुल्लाह दोबारा से अपने आप को मजबूत कर रहा है, भर्ती कर रहा है। कैसे? फिर तो ये मान कि तू हार गया, क्योंकि तूने जो हमले किए पूरी तूने कमांडर की फौज मिटा दी, हिजबुल्लाह के तमाम टॉप लीडर मार दिए। फिर ये कैसे है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर कुछ ही महीने में हिजबुल्लाह दोबारा से कदम जमा रहा है, तो इसमें तो मुन्ना तेरी ही हार है। सीरिया के अंदर अमेरिका की फौज पहले से है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है मेरे पास कि सीरिया के अंदर भारी मात्रा में अमेरिका की फौज और उतरी है, कार्गो जहाज उतरे हैं, हेलीकॉप्टर उतरे हैं, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है सीरिया में? जो देश अमेरिका पूरी दुनिया में अमन की बातें पेलता फिरता है, ये सुअर खुद दूसरे देशों में हथियार भेजता है, 2 देशों में लड़ाई करवाता है, फिर दोनों को हथियार बेचता है।
थूक के चाटना कोई इनसे सीखे। ये जो जोलानी है कल तक आईएसआईएस का आतंकी था, अलकायदा का आतंकी था। अमेरिका ने ही इस पर करोड़ों का इनाम रखा था। आज अमेरिका चूतर से चूतर जोलानी से मिला रहा है और अमेरिका को देखकर अमेरिका के गुलाम बरतानिया ने भी इस व्यक्ति को, जोलानी को, टेरर लिस्ट से निकाल दिया है। विकास के नाम पर, बिल्कुल समझ रहे हो आप, यहां वाला काम हो रहा है। सिर्फ नाम बदल दो, नेशनल एंथम चेंज कर दो। जी हां, जोलानी की सरकार सोच रही है कि सीरिया का जो राष्ट्रगान है वो चेंज कर दिया जाए। अब यहां मैं वो सीरिया का राष्ट्रगान चला नहीं सकता कॉपीराइट के चक्कर में, आप यूट्यूब पर जाके सुन सकते हैं, और उसी को चेंज करने की तैयारी चल रही है। सीरिया को दोबारा बनाने में 216 बिलियन लगेंगे भाई साहब, 216 बिलियन डॉलर। भाई 14 साल सिविल वॉर चली है वहां, तो इतना तो लगेगा ही भाई। वहीं तुर्की की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है कि सीरिया और इराक के अंदर जो हमारी तुर्किश मिलिट्री है वो अगले 3 सालों तक और रहेगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को लेकर कहा है कि हम चाहें तो 2 मिनट में हमास को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच डील हुई है कि हमास अब आगे और लोगों को नहीं मारेगा, गद्दारों को, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोगों को मार चुका है। सुनिए। The Hamas situation, where they're pretty violent people, I would say, that we could put that out in 2 minutes. We're giving them a chance. You know, they agreed that they'd be very good, very straight. They wouldn't be killing people, and they have killed people. That wasn't the deal we made. But if they don't honor the deal, they'll be taken care of very quickly. But I'd rather not have to do that. उधर हमास ने कहा है, कंफर्म किया है कि हम लोगों को मारना बंद कर चुके हैं। मीडिएटर्स कह रहे हैं हमसे कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर 48 फिलिस्तीनियों को इजराइल मार चुका है। यानी हमास भी यही कह रहा है कि अगर हम तमाम शर्तें मान भी रहे हैं तो इजराइल फिलिस्तीनियों को लगातार मार रहा है। उधर गाजा के अंदर दोबारा से काम शुरू हो चुका है। बॉर्डर के इलाके से मलबे हटाकर मकानों को बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए। इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री जिसने कहा है कि सिर्फ इजिप्ट एक ऐसा देश है जो हमास को गाजा के अंदर दोबारा पनपने से और दोबारा ताकत में आने से रोक सकता है, लिहाजा हमें गजा का पूरा कंट्रोल इजिप्ट को देना चाहिए। उधर हमास का कहना है कि अभी मलबे में हॉस्टेज और दबे हो सकते हैं, लिहाजा हमें हैवी इक्विपमेंट और मलबों को हटाने के लिए जो टेक्नोलॉजी आती है एडवांस, वो सब हमें प्रोवाइड करवाई जाए ताकि हम यहूदी कैदियों की लाशें मलबे से निकालकर इजराइल को दे सकें। अब क्योंकि इजराइल हमेशा अपनी मनमानी करता है और इजराइल को पता था कि ये डील वो ख़राब कर देगा, लेकिन जब सामने वाले ने तमाम शर्त मान ली तो अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है इजराइल, बौखला गया है। कैसे? अब इजराइल का कंट्रोल गाजा के अंदर नहीं है, अमेरिका का कंट्रोल है। अब हमास कुछ भी कह रहा है तो वो डायरेक्ट ट्रंप से कह रहा है, और ट्रंप हमास की बात मान भी रहा है और इजराइल को रोक भी रहा है। इजराइल को पसंद नहीं था कि तुर्की गजा के अंदर आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लठ बजाया जुमलों का और नेतन्याहू को शांत कर दिया और तुर्की अब गजा के अंदर है। तो जिस तरह से इजराइल की अब बड़ी बड़ी बातें मानी नहीं गई और अब गाजा में इजराइल की चल नहीं रही है, तो बौखला गया है इजराइल। यहां कुछ भी हो, लेकिन दुनिया समझदार है कि इजराइल की नीयत क्या है। बेल्जियम में इजराइल के खिलाफ गाजा और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं।
अब आप सोचिए कि बौखलाहट की वजह क्या है। आप ये तुर्की की एक एजेंसी को देखिए जो गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम कर रही है, और ये तुर्की की इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है, हर जगह काम करती है। इजराइल ने इसी ग्रुप को टेरर का टैग लगाया हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा डंडा किया इसके पिछवाड़े में इजराइल के कि अब वही तुर्की की एजेंसी जिसे इजराइल टेरर बताता है, वही एजेंसी गजा के अंदर काम कर रही है। दूसरी तरफ इजराइल इजिप्ट की तरफ से भी टेंशन में आ गया है, क्योंकि इजिप्ट के राष्ट्रपति और वहां की संसद अपनी फौज को 5 बड़ी ताकत देने के लिए, 5 बड़ी आज़ादी देने के लिए एक बिल ला रहे हैं, जिसके बाद इजिप्ट की फौज को बड़ी ताकत मिलेगी, बड़ी छूट मिलेगी। इस वजह से इजराइल और सख्ते में आ गया है। हजरात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए और अपनी दुआओं में पूरी दुनिया के मुसलमानों को याद रखिए। याद रखिए, हर इंसान को, हर जालिम पर लानत भेजिए और मजलूम का साथ दीजिए। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए। लाल बटन नीचे जो आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।